मैं विनय सत्यम। आज के अंडर द टेबल के एपिसोड में हम लोग विश्व युद्ध जो चल रहा है, यानी विश्व युद्ध, अब बताएंगे कि कैसा विश्व युद्ध शुरू हो चुका के टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, ऐसा है कि आज पूरे विश्व में विश्व युद्ध चल चुका है। अब आप पूछेंगे कि कैसा विश्व युद्ध? ये विश्व युद्ध मानसिक युद्ध में विश्व युद्ध है। और इस विश्व युद्ध में जो भी जीतेगा, जो भी हारेगा, वो अपनी सत्ता गवा देगा। चाहे चाइना का हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इटली हो। अगर इस विश्व युद्ध में, ये मानसिक विश्व युद्ध में चाइना हारता है तो शी जिनपिंग की सत्ता उनके हाथ से जा चुकी है, ये मान के चलिए। अगर अमेरिका हारता है तो ट्रंप का सत्ता खत्म, क्योंकि इस साल चुनाव होने वाला है और कोई भी अमेरिका का नागरिक अपने 1 लाख नरसंहार जो हुआ है कोरोना के माध्यम से, उसको भूलेगा नहीं। 1,07,000 के करीब हो चुका है और हम समझ रहे हैं कि उससे कम से कम 1.5 लाख के करीब जाएगा। तो ये विश्व युद्ध, ये मानसिक विश्व युद्ध कैसे रहा है? ये कोई हथियारों से कोई लड़ाई नहीं है, ये मानसिक से लड़ाई है कि कैसे उसको हम डाउन करें, उसके मनोबल को कैसे तोड़ दें। अब आप अमेरिका पे आए। अमेरिका ने इस मानसिक युद्ध को जीतने के लिए क्या क्या किया है? उसने सबका प्रयोग शुरू हो चुका है। सबके अस्त्र शस्त्र जो भी हैं, सब चलना शुरू हो चुके हैं। अमेरिका ने पहला कदम ये उठाया है कि तिब्बत हुआ, हांगकांग और ताइवान को एक देश के रूप में, स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता के लिए अपना एक जो बिल है संसद में पेश कर दिया है। ये एक चाइना को डाउन करने के लिए, उस पर मानसिक विजय प्राप्त करने के लिए चला। और ऐसा नहीं कि वहीं रुक गया है। अमेरिका ने पहला कदम ये उठा लिया है कि चाइना के जितने स्टूडेंट हैं उनका वीजा खत्म कर दिया, कि अब ये लगाकर कि वो वहां पे आकर अमेरिका में की जासूसी करते हैं, इस आधार पे उनका वीजा खत्म कर दिया। ये समझ ले कि बहुत बड़ी चोट है, क्योंकि जो चाइना के स्टूडेंट हैं अमेरिका से अपना बहुत कुछ सीख कर, क्योंकि उससे उन्नति बहुत आगे है चाइना से अमेरिका, एजुकेशन के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, और वही चीज फिर चाइना में ले जाकर वहां का डेवलप को आगे बढ़ाता है। तो इससे उसका जो बैकबोन है, क्योंकि तकनीक रूप से ही आगे बढ़ रहा है, उसकी बैकबोन को तोड़ना शुरू कर दिया। अब आया है कि कंपनियों, जितनी अमेरिका की कंपनियां हैं, उसको बाहर निकालने के लिए एक नीति तैयार करना शुरू कर दिया है। उसके लिए जितनी अमेरिका की चाइना में कंपनियां हैं, उनको वहां से, चाइना से बाहर निकालने के लिए उनको प्रोत्साहन देने लगा। और प्रोत्साहन एक नीति बनाया, एक फंड बनाने जा रहा है कि वहां से निकल जाए। कि अब ये मान के चला है कि हमारे समकक्ष हमसे टक्कर लेने के लिए, हमारे बदौलत चाइना टक्कर लेने के हम इसको आंख दिखाने लगा। उसके बाद क्या किया कि चाइना की जितनी कंपनियां हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अपने स्टॉक एक्सचेंज से उनको अनलिस्टेड करने का काम शुरू कर दिया, जिससे कि आप ये मान के चलिए कि चाइना का कमर टूट गया। क्योंकि बहुत सारी पूंजी, फॉरेन पूंजी, वहां की पूंजी समझ लीजिए कि वो डामाडोल होना शुरू हो गया। उसके बाद क्या किया, बहुत बड़ा धक्का और दिया कि ये सब काम कर चुका है। हांगकांग को एक विशेष दर्जा दिया, अमेरिका दिया था, जिसके कारण वो चाइना अप्रत्यक्ष रूप से चाइना से, हांगकांग के माध्यम से चाइना अपना अमेरिका में व्यापार करता था। उस पर
उसका जो हांगकांग का विशेष दर्जा था वो खत्म हो गया, जिसके समझ लीजिए कि 4,400 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष रूप से घाटा हो गया, क्योंकि इतना निर्यात हांगकांग के बदौलत वो करता था। अब अमेरिका ने क्या किया कि आपका जो सारे मुस्लिम देशों को अपने में लाने के लिए वहां के उइगर जो मुसलमान है, जिसको चाइना बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता है, उसका मुद्दा उठा लिया, उसके मानवाधिकार का मुद्दा उठा लिया। इससे जितने मुस्लिम देश हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से एकदम बंध गए हैं। अगर वो नहीं बोलते हैं तो वहां की जनता विरोध करेगी, और इस आधार पे जो अमेरिका की नीति है, जो साथ नहीं आएगा उसको तोड़ दिया जाएगा। जितनी वहां पे एक तरफा जो सत्ता है वो सबकी खत्म हो जाएगी। वैसे भी जो अरब कंट्री है तो उसका जो मुखिया है सऊदी अरब, वो एकदम प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका का साथ है, और बाकी को उर्गई मुस्लिम के मानवाधिकार के प्रत्यक्ष रूप से उसको अपने पास लाने के लिए मुद्दा उठा दिया है, और बार बार बोल रहा है कि आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो स्थिति होगी कि कोई भी मुस्लिम देश अब चाइना के साथ जाएगा तो वहां की जनता विद्रोह कर देगी, और अमेरिका उनका साथ देकर उनको बिल्कुल वो सत्ता खत्म कर देगा, क्योंकि वहां की सारी जनता देख चुकी है कि सद्दाम हुसैन और गद्दाफी उन लोगों के लिए प्रत्यक्ष उदाहरण है। अब आगे अमेरिका क्या करने वाला है? तिब्बत, ताइवान, हांगकांग से जो जैसे बिल पास हो जाएगा, उनको दिखा दिया कि अब हम ये करेंगे, उनको स्वतंत्र राष्ट्र का एक दर्जा दे देगा, और उसके साथ जितने उसके विकसित देश और उसके जितने ग्रुप के लोग हैं, ग्रुप के सारे देश उनका साथ देना शुरू करेंगे, जिससे एकदम एक तरफा हो जाएगा। जब ये जहां अमेरिका ने ये किया, मान्यता दिया, तो ये मान के चलिए कि विश्व के ऐसे तो अभी 42 देश साथ आ गए हैं, ऐसे कम से कम 80-90 देश साथ आ जाएंगे, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि करीब 49-50 देश जो अरब कंट्री है ईरान को छोड़कर, वो तो प्रत्यक्ष रूप से आ जाएगा अमेरिका के साथ, और जैसे वो देगा वो फटाफट देना एक क्रम शुरू हो जाएगा, और तिब्बत की आजादी की जो मांग थी वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तिब्बत की मांग तो बहुत दिनों से हो रही थी। अब जैसे वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वहां पे सिग्नेचर किया, तो ये मान समझ लीजिए कि एक क्रम शुरू हो जाएगा, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, जापान, इजराइल तुरंत मान्यता देना शुरू करेंगे, और उसके समकक्ष जितने कुछ अफ्रीकी देश भी आ जाएंगे साथ में, कुछ एशियाई देश भी उनको आना ही है, क्योंकि वो सब जानते हैं कि अगर उनके विरोध में रहेंगे, अगर उनके पक्ष में भी नहीं आएंगे तो उनका विरोध भी नहीं कर पाएंगे। अब आ रहा है ताइवान तो अपने आप को खुद एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर चुका है, बस उसको सभी देश उसको मान्यता देने वाली देर है, और अमेरिका इसकी शुरुआत कर चुका है। आज नहीं तो कल अगर चाइना उसमें दबा नहीं तो वो ताइवान को भी अपना समर्थन कर देगा। अब दबने वाली भी बात नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका उसको वैसे ही छोड़ देता है तो ये मान के चलिए कि वहां की सत्ता ट्रंप के हाथ से निकल गई। उसके बाद भी उनको स्टेबल होने में समय लगेगा। कोई भी अपना ऐसे समय में प्रत्यक्ष रूप से उसका विरोध नहीं कर पाएगा। अगर कोई भी चुप रहता है इस मामले में, तो इस समझिए कि वहां की जनता उसको उखाड़ कर फेंक देगी। अब आ रहा है कि चाइना उसके बाद क्या करेगा। चाइना का ये आगे का प्लान उसने इशारा भी कर दिया है कि अब हम चाइना से अपना ट्रेड यानी व्यापार तोड़ भी सकते हैं। उसके आगे वहां के विदेश मंत्री ने कहा कि हम
अगर ज़्यादा हुआ तो हम अपने चाइना से अपने सारे संबंध भी खत्म कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये बहुत बड़ा, चाइना को बहुत बड़ा धक्का लगेगा कि अगर सभी धीरे 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 खत्म कर देगा तो समझ लीजिए कि उसके साथ साथ के सारे देश उसका साथ देना छोड़ देंगे। अब इंग्लैंड ने क्या किया? इंग्लैंड ने हांगकांग के विषय में अपने पासपोर्ट नियमों को बदल दिया। यानी ये कर दिया कि अगर हांगकांग के लोग, अब हांगकांग के लोग इंग्लैंड में 6 महीने से ज़्यादा रह सकते हैं और अपने अस्थायी नागरिकता के लिए आवेदन भी कर सकते हैं, उसको वरीयता दी जाएगी। ये बहुत बड़ा चोट है, यानी कि उसके चाइना के जो प्रभुत्व है उसको चैलेंज कर दिया उन्होंने। उसके बाद घाटा कैसे शुरू हो चुका है? इजराइल ने अपना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, जो समुद्री जल को मीठे जल में परिवर्तन करने का जो प्लांट था, वो चाइना ने उस हमें चीनी कंपनी से अपने वापस ले लिया और ये बहुत बड़ा धक्का है। इसमें अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट था, वो चाइना के हाथ से निकल गया। और अब आज के डेट में भी इस प्रोजेक्ट को हटा के भी 11 बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इजराइल में हैं। अब ये मान के चलिए कि वो 11 प्रोजेक्ट चाइना के हाथ से निकल चुका है कि वो उस पर एकदम कोई वार्ता करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जितने उसकी मीटिंग थी वो सारा कैंसिल हो चुका है। अब ये आ रहा है कि चाइना के विरुद्ध में कौन है, यानी अमेरिका के साथ कौन कौन है। अमेरिका के साथ आपका, अमेरिका तो खुद है ही, ऑस्ट्रेलिया है, इजराइल है, कनाडा है, जापान है, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इटली और भारत तो है ही। अब आ रहा है चाइना। अब आ रहा है, हम बात करें चाइना ने क्या किया। ऐसा है कि चाइना भी चुप नहीं बैठा हुआ है। ये तो हम उसके आर्थिक चोट की बात कर रहे हैं, क्योंकि चाइना का स्टेबिलिटी उसके आर्थिक और सैन्य पे है। अभी अमेरिका ये मान के चल रहा है कि अगर उसके आर्थिक स्थिति को तोड़ दे तो चाइना टूट जाएगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि वहां पे वह 9 देशों को अपने में मिलाकर बनाया हुआ चाइना है। जैसे वो टूटेगा उसकी आर्थिक स्थिति और खराब हो जाएगी। आज के डेट में भी अमेरिका की इतने ही और कोरोना के मार से इतने ही कारण से करीब वहां पे 8 से 9 करोड़ जो बेरोजगार बढ़ गए हैं। अब जैसे और सब कंपनियां, करीब 1000 कंपनियां का निकलने का एक आया हुआ है कि वो 1000 कंपनियां निकलेंगी और 300 कंपनियों ने अपना एकदम तैयारी पैकअप शुरू कर दिया कि वहां से हट जाएगी। अब जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ेगी वैसे वैसे चाइना में विद्रोह वाली स्थिति आ जाएगी। और कितने जगह आज भी लोकतंत्र की मांग शुरू हो चुकी है। काफी दोनों से है, लेकिन अभी अमेरिका ने उनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करना शुरू कर दिया। और ये स्थिति चाइना के विघटन का कारण बनेगा, क्योंकि जहां बेरोजगारी बढ़ेगी, भूख से बड़ी कोई चीज नहीं होती। जहां भूख और बेरोजगारी आएगी वहां पे विद्रोह वाली स्थिति आ जाएगी, जो 1989 में हुई थी 4 जून को। वो फिर स्थिति चाइना में आ रही है। अब आप कहेंगे कि चाइना चुपचाप बैठा है। बिल्कुल नहीं बैठा हुआ। चाइना ने भी अपना मानसिक गेम शुरू कर दिया है। पहले क्या किया कि अमेरिकी खाद्य सामग्री है उस पर उसने टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। अमेरिका ने को एक बहुत बड़ा झटका दिया है चाइना ने। भाई मानसिक युद्ध है, विश्व युद्ध चल रहा है तो सब लोग अपना गेम खेलेगा। उसने अमेरिका से सबसे बड़ा जो आयात, सोयाबीन का आयात चाइना ही करता है। तो उसने क्या किया, उसने उसके सोयाबीन पे तुरंत बैन लगा दिया और वहां से जितने ट्रेड्स होते हैं उस पर अपना टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने ऑस्ट्रेलिया पे जो वहां पे मांस का जो आयात करता था ऑस्ट्रेलिया
क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी एकदम अमेरिका के पक्ष में कूद चुका है। तो उसने वहाँ का सबसे बड़ा जो मांस का आयात करता था उस पर बैन लगा दिया, जिससे ऑस्ट्रेलिया को भी अच्छा खासा नुकसान शुरू हो गया। और उसने भारत में क्या किया, क्योंकि भारत भी उसका एक बहुत बड़ा सूअर के मांसों का भारत निर्यात करता था, तो उसने इस मांस पर भी एकदम टोटल बैन कर दिया। और अब जो चाइना है अभी रुका नहीं है। हमने ये पिछले वीडियो में बताया था कि वो एक फंड बनाया हुआ है सारे विश्व को अपने में करने के लिए। तो उसने क्या किया, सारे जितने पत्रकार हैं, कुछ समाचार ग्रुप हैं, कुछ विपक्षी दल हैं, उनको अपने में मिला लिया। उस जो गुप्त धन है, गुप्त फंड है, उसको देकर बना लिया है। अब क्या किया कि जैसे जैसे अमेरिका आगे बढ़ रहा है तो वहां पे एक छोटी सी बात पे वहां पे एक हिंसा भड़का दिया, और वो हिंसा जो है इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आप ये मान के चलिए कि वहाँ के जो वामपंथी एक दल है जो उस मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन एक ग्रुप है जो उसका अतीफा ग्रुप है जिसका सीधा संबंध चाइना से है। वो उसने उस आतिफा ग्रुप जो है वो वामपंथी, टोटल वामपंथी है। ऐसा नहीं कि वो वामपंथी वहां के वामपंथियों से उसका सीधा संपर्क है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसका संपर्क चाइना से है। अब वहां पे इतना ज्यादा वो उसी के मार्फत, उसी ग्रुप के मार्फत इतना हिंसा भड़का दिया कि व्हाइट हाउस के बगल में जो चर्च था उसमें आग लगा दिया, और उसका प्रत्यक्ष समझ लीजिए कि एक सीधा प्रसारण नहीं, कुछ सेकंडों में सीधा प्रसारण चाइना में होने लगा, और चाइना उसको पूरा वायरल कर दिया कि वहां पे चाइना को, क्योंकि वो एक अफ्रीकी देश था जिसके मरने पर इतना हंगामा हुआ, तो वो पूरे अफ्रीकी देश को अपने साथ में, जिसके कारण अमेरिका में ये हिंसा बढ़ी। वो अफ्रीकी देश का एक अमेरिकी नागरिक था, और इसका फायदा ये उठाने के लिए कि वो जितने अफ्रीकी देश हैं चाइना के पाले में चले जाए, और इस जितने हिंसा है उसको और बढ़ा दिया। जो अतीफा ग्रुप है वो एक उग्रवादी ग्रुप है जो अमेरिका में है, और वो इसलिए कि वहाँ के विश्व के जितने अफ्रीकी देश हैं, काफ़ी हैं, उनको अमेरिकी पक्ष से हटाने के लिए, उनके विरुद्ध करने के लिए वहाँ पे हिंसा करती है, और हिंसा बहुत बड़े रूप में आगे बढ़ गई है। ये समझ लीजिए कि व्हाइट हाउस के बगल में जो चर्च था वहाँ पे आग लगा दी गई। अब आ रहे हैं कि अब हमारे हैं भारत के ऊपर। भारत में क्या किया उन्होंने कि जितने वामपंथी हैं और कांग्रेस हैं वो बिल्कुल भारत सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालने लगे। अब कांग्रेस ये स्थिति पे आ गई कि आप हमको पूरा विवरण दीजिए कि वहां क्या स्थिति हो रही है, और पूरा जो उनकी संरचना है भारत की उनको बताए, कि जिससे कि वो अप्रत्यक्ष रूप से चाइना के पे पहुंच जाए। उनका कांग्रेस का खेल क्या है, जो जब डोकलाम हुआ था तो चुपचाप राहुल गांधी वहां के राजदूत से मिल रहे थे। ये तो पेपर में आया, बार इनकार करने लगे, जब बाद में आएगा तो स्वीकार करना पड़ा। और आज भी वही खेल हो रहा है। पता नहीं क्यों लोग इस चीज को समझ नहीं रहे हैं, और कोई देश में होता तो ऐसे दलों को देश से बाहर निकाल दिया गया होता, वहां की जनता ही निकाल देती। लेकिन आज भी कांग्रेस वाले ये गेम खेल रहे हैं। जो चाइना के जो व्यापारी हैं वो बाकायदे उनका बायलैटरल मीटिंग शुरू हो गई है, और सीधा मांग करने लगे हैं कि भारत सरकार सब कुछ बताए उनको, मतलब सब कुछ बता दे कि वहां पे सैनिक पहुंचे, क्या पहुंचा, कैसे, क्या है उनकी भारत की रणनीति, क्या है, ये गुप्त होती है। लेकिन उनकी मांग है, राहुल गांधी भी प्रत्यक्ष रूप से आ गए और सबसे मांग करने लगे कि सरकार बताए सबको, मतलब सरकार बता दे और ये चाइना को मालूम हो जाए। गजब की सोच है। हम समझ रहे हैं कि बहरहाल ये सिर्फ भारत में ही हो सकता है।
उसके बाद चाइना ने नेपाल को आगे बढ़ाकर भारत और नेपाल के सीमा विवाद को उठा दिया। चूंकि नेपाल में भी वामपंथी सरकार है और बहुत कुछ उसके फंड, उनका वहाँ के नेता बहुत कुछ उनके फंड से पर ही निर्भर है, क्योंकि छोटा देश है, गरीब है, और छोटे अमाउंट में ही वो बहक जाते हैं। तो वहाँ पे एक सीधा सा एक ट्रबल पैदा कर दिया भारत और नेपाल के बीच में, जो काफी दिनों से एक बहुत मित्र देश थे, लेकिन ऐसी और उनके नक्शे में था नहीं। वो नक्शा पास किया गया, पास करने के लिए पेश किया गया संसद में, उसके बाद वो उसमें करेंगे। बहरहाल अब चाइना ने क्या किया, भारत के बॉर्डर पे भारत पर दबाव डालने के लिए, क्योंकि भारत नहीं चाहता है कि भारत अमेरिका के खेमे में जाए। भारत आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूटिव के पद पे है। वो जानता है कि अगर वो भारत को दबाव नहीं बनाएंगे तो कोरोना का बहुत सा मामला में वो चाइना के विरुद्ध चला जाएगा। तो चाइना ने क्या किया कि भारत के जो बॉर्डर है, जो जो कंट्रोलिंग लाइन है, जो सिक्किम अरुणाचल प्रदेश में अपने सैनिक को जमा करने लगा, और भारत पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालने के लिए कि भारत डर जाए और उसका साथ ना दे। बहरहाल ऐसा नहीं है कि यही छोड़ दिया। अब फ्रांस के जो राजधानी पेरिस में भी वहां भी दंगे शुरू हो गए। उसमें भी बहुत सारे उसके लिंक चाइना से मिलना शुरू हो गए। ब्राजील में भी, जो ब्राजील अमेरिका का समर्थक है, जिसने दो वक्तव्य भी चाइना के विरुद्ध दिए हैं, वहां भी दंगे शुरू हो चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इटली और में जितने ये हैं कुछ विपक्षी दल, कुछ पत्रकार खुल के चाइना के पक्ष में वहां का वातावरण बनाना शुरू कर दिया कि वो ऐसा ना करे कि चाइना सही है और इंडिया वहां हर जगह गलत है, अमेरिका गलत है, चाइना सही है। अमेरिका में ये माहौल बनाना शुरू हो गया है। अब ये हो रहा है कि अब चाइना अकेले कैसे है? अकेले नहीं, चाइना के साथ रशिया, ईरान, पाकिस्तान और कुछ अफ्रीकी देश हैं। अब यहाँ पे रूस ने देखा कि बहुत सारे जो देश हैं वो चाइना के विरुद्ध हैं। अब अपनी स्थिति को देखते हुए चाइना को छोड़ दिया रूस ने, कि वो ये मान के चलो कि वो तटस्थ हो गया, वो किसी के साथ अब नहीं आएगा। अब रही बात पाकिस्तान की स्थिति सांप छुछंदर की हो गई है भाई, चूंकि उसे अरबों का कर्ज लिया है, हजारों अरबों डॉलर का। तो अगर चाइना के पक्ष में नहीं बोलेगा तो धराशायी हो जाएगा। अगर पाकिस्तान चाइना के विरुद्ध बोलेगा तो धराशायी हो जाएगा। पक्ष में बोलेगा तो चाइना छोड़ेगा नहीं। अब विपक्ष में बोलेगा, अगर पक्ष में बोलेगा चाइना के, तो जितने वहाँ के मुस्लिम हैं, जो वहाँ के मुस्लिमों का मुद्दा उठाया गया है, अमेरिका ने उठाया है, उर्गई वाला मुस्लिमों का चाइना के, तो अगर पाकिस्तान चाइना के पक्ष में बोलेगा तो स्थिति डमाडोल है, वो अकेला पड़ जाएगा। आज भी अकेला है और अकेला पड़ जाएगा। हो सकता है कि वहीं पे विद्रोह हो जाए। अगर ये भी है कि अगर पाकिस्तान चाइना के एकदम साथ आ गया तो भी खतरा है, क्योंकि उसके साथ तो बलूचिस्तान और सिंध का मामला पड़ा हुआ है। अगर पाकिस्तान एकदम प्रत्यक्ष रूप से चाइना के साथ चला गया तो वो भी जानता है उसके हाथ से बलूचिस्तान निकल गया और सिंध का भी मामला फंसा हुआ। बस एक धक्के देने की बात है, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। अब आ रहा है ईरान पे।
ईरान आज के डेट में ठीक है अमेरिका के खेमे में नहीं है, तो अपने सारे एक चाइना के कारण पूरे विश्व से वो झगड़ा नहीं बोलेगा, वो अपना, तो ये मान के चलिए कि वो ईरान भी उसका साथ नहीं देगा। अब रही बात अफ्रीकी देश, तो अमेरिका ने यहाँ शुरू कर दिया है कि कुछ अफ्रीकी देशों को के नागरिक को चाइना में मारा पीटा गया, जिसके कारण उसको बढ़ावा और उसको प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। अब आ रहे हैं साउथ चाइना पे, कि चाइना को घेरने के लिए उसके जो सैन्य स्थिति है उसको भी डरवाने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने मिलकर चाइना के इस बाउंड्री पे, जो आपका साउथ चाइना सी है, उस पर एकदम कब्जा बना लिया है। एक अपने बड़े बड़े युद्धपोत भेज दिया, जिससे वो मानसिक रूप से वो टूट जाए। अब इस तरह वो पूरे विश्व में विश्व युद्ध, यानी कहें मानसिक विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। इसको आप कोल्ड वार भी कह सकते हैं। इसमें जो हारेगा, क्योंकि चाइना में भी आज जो शी जिनपिंग की स्थिति पहले से डाउन हो गई है, उनको कुछ ना कुछ करके दिखाना है। अगर करके नहीं दिखाएंगे तो वो अपनी सत्ता से दूर हो जाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कि जो सारा इस श्रृंखला में जो भी आपके हमारे वीडियो आएंगे आपको मिलते रहेंगे।